अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पैंथर टायर के रिज़ल्ट एनालिसिस करेंगे। आज 12 अप्रैल को इन्होंने अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया है। तो चलें दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पैंथर टायर के अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, आगे चलने से पहले जो नए व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस तरह जो अर्थ मूवर है, इनके जो है टायर्स मैन्युफैक्चर सेल करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ट्रैक्टर्स के जो टायर्स हैं ये मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ इनकी प्रोडक्शन है। इस तरह अगर हम बात करें इनकी दूसरे प्रोडक्शन की, तो ट्यूब जो है ये मोटरसाइकिल वगैरह के ट्यूब जो है ये प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर और सेलिंग करता है। इस तरह ऑटो पार्ट्स, खुसूसन ये बाइक्स वगैरह के जो पार्ट्स हैं इनमें भी इनका अपना एक नाम है। पार्ट जो है ना ये मैन्युफैक्चर और सेल करता है। इसी तरह लुब्रिकेंट्स भी जो है ये प्रोडक्शन इनका है और ये सेल करता है। तो बेसिकली इनका जो मल्टीपर्पज़ इनका मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम है। तो चले अगर हम रिज़ल्ट की बात करें, तो आज इन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया 12 अप्रैल को, और इसमें कोई बोनसेस इन्होंने शेयर नहीं किया, जबकि डिविडेंड में इन्होंने पे नहीं किया है। जबकि अगर हम इनकी इनकम जनरेशन की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 मंथ्स पीरियड एंडेड का इन्होंने रिज़ल्ट शो किया है इस क्वार्टर का, यानी फर्स्ट क्वार्टर 2023 का। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो है इन्होंने जनरेट किया है मार्च में, वो एज़ कम्पेयर टू 2022 के जो मार्च है उसके मुकाबले में अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हुआ है। आपको पता है इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल तमाम कंपनीज़ का जो है बढ़ चुका है। इस तरह ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट भी जो है एज़ कम्पेयर टू मार्च 2022 इनका इस क्वार्टर में ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज़ किया है, जबकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्रीज़ कर गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये भी इंक्रीज़ हुआ है, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। इस तरह अगर हम ऑपरेटिंग इनकम की बात करें, तो ऑपरेटिंग इनकम जो है इन्होंने इंक्रीज़ किया, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है पैंथर टायर के लिए। अच्छा जी, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन की अगर हम ओवरऑल समरी देखें, तो मार्च 2022 के मुकाबले में इस क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है वो बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज़ किया है इसमें इन्होंने। और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन की बात करें तो ये भी बहुत ज़बरदस्त इसमें इंक्रीमेंट आई है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात करें तो 2022 के मुकाबले में इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है जो है 23 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है आफ्टर टैक्सेशन, जो कि पिछले साल मार्च के मुकाबले में बहुत अच्छा है, यानी ज़बरदस्त। अगर हम 9 मंथ की बात करें तो 9 मंथ की अगर हम बात करें प्रीवियस मार्च और 2023 की, तो 9 मंथ का भी इन्होंने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन किया है ये थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम बात करें इनकी फिर अर्निंग की अगर हम बात करें, तो अर्निंग पर शेयर जो है इनका बहुत ज़बरदस्त आया है इस दफ़ा इस क्वार्टर में 1.41, जो कि 31 मार्च 2022 के मुकाबले में भी अच्छा है। और दूसरा जो है बाकी जो इनके क्वार्टर्स हैं इनके मुकाबले में भी इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत ज़बरदस्त आया है, अच्छा आया है। बाकी इनका जो डिटेल्स है प्रीवियस जो क्वार्टर्स हैं 4-5 सालों का, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। सो करंट सिचुएशन अगर हम देखें तो पैंथर टायर्स लिमिटेड जो है टायर सेक्टर में पाकिस्तान में एक इनका अपना नाम है, पीटीएल के नाम से स्टॉक में लिस्ट है, केएससीआल और केएमआईआल में शामिल है। आज का जो करंट प्राइस है क्लोजिंग प्राइस वो 20.08 23 पैसे का इसमें इजाफा हुआ है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो जो है तकरीबन 4 बिलियन का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बनता है, नॉट बैड। इस तरह अगर हम बीटा की बात करें तो फ्लक्चुएशन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं आगे चलने से पहले जो नए व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पी रेशो की अगर हम बात करें तो इसका जो पी रेशो जो है वो बहुत ही ज़्यादा है सेक्टर के मुकाबले में। इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि इसका जो अर्निंग है वो कम है, जबकि प्राइस जो है इस वक्त ज़्यादा है। इसका मतलब है पी रेशो आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर हम 52 वीक रेंज की बात करें तो इसका मैक्सिमम 36 है, जबकि मिनिमम 14.72 है। ये इस वक्त जो है लो से जो है 52 वीक लो से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 1 ईयर चेंज की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है -38.89% का इसका 1 ईयर चेंज है। तो जो यहाँ पे एक्यूमुलेशन या बाइंग करना चाहते हैं
तो हम रिजल्ट का समरी करेंगे, तो उसके बाद आप इसमें बाइंग या एक्यूमुलेशन के लिए कोई डिसीजन आप कर सकते हैं। इस तरह अगर हम अगले पॉइंट की तरफ चलें तो इनकी जो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वार्टर 2023 का जो इनका रिजल्ट है, इसके मुताबिक इन्होंने नेट जो प्रॉफिट है उसमें काफ़ी ग्रोथ किया है, प्लस 79% ग्रोथ किया है। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। इस तरह सेल्स की बात करें तो सेल्स भी इनका अच्छा खासा इंक्रीज़ कर गया है। सेल्स ग्रोथ जो है प्लस 1.38% है, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। और अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो 1.41 जो है इस क्वार्टर का इनका अर्निंग पर शेयर आया है, गो कि इन्होंने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम क्वार्टर के हिसाब से बात करें तो 2022 के मुकाबले में इस क्वार्टर में जो इनका नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर चुका है। तो बाकी तमाम क्वार्टर्स के मुकाबले में इस क्वार्टर में प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ किया, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है पैंथर टायर के लिए। अगर हम एसेट और लायबिलिटी की बात करें तो 2022 के मुकाबले में जो एसेट इन्होंने ये काफ़ी इन्होंने बढ़ाया है एसेट में, और लायबिलिटी जो है इस वक्त सेकेंड क्वार्टर के मुताबिक जो है 9.7 बिलियन का इनका टोटल लायबिलिटी बनता है, जबकि जो टोटल एसेट है वो तकरीबन जो है 15 से 18 बिलियन तक इसका टोटल एसेट बनता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इनका जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके मुकाबले में इनका जो ग्रोथ रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। इस तरह अगर हम अगले पॉइंट की तरफ चलें सो अगर हम इनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है क्वार्टर की मुख्तलिफ पिछले साल में और इनके जो टोटल क्वार्टर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो सेल्स की अगर हम बात करें तो प्रीवियस जो क्वार्टर्स है उसके मुकाबले में इनका जो है सेल्स काफ़ी बड़ा है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। इस तरह ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है इस वक्त 81 करोड़ का जो है इनका ग्रॉस प्रॉफिट है, जो कि ये पहली दफ़ा इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट जो है गेन किया है, पहली दफ़ा हिस्ट्री में। जो सबसे ज़्यादा है इनका हिस्ट्री में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो इसी क्वार्टर में हुआ, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, कंपनी जो है ग्रो कर रही है। इस तरह अगर हम इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो तकरीबन 4 बिलियन का है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कम हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो कॉस्ट ऑफ सेल है इस दफ़ा कम करने का मकसद है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। इवन की इन्फ्लेशन की वजह से बाकी सारी चीज़ें जो है महंगा हुआ है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल इन्होंने कम किया, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। अच्छा जी, इस तरह अगर हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 1 करोड़ तकरीबन 53 करोड़ का जो है इन्होंने ऑपरेशन से प्रॉफिट गेन किया है, जो कि अगर हम देखें तो प्रीवियस किसी भी क्वार्टर में जो है इतना ज़्यादा जो है इनका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो ये बहुत ज़बरदस्त फैक्टर है पैंथर टायर के लिए। फाइनेंस कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। इस तरह प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन की बात करें तो टैक्स देने से पहले इनका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 27 करोड़ का बनता है, जो कि पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले में ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात करें तो 23 करोड़ का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन बनता है, जो कि आप देख सकते हैं कि बाकी तमाम जो क्वार्टर्स हैं उनके मुकाबले में बहुत ज़बरदस्त, यानी इस दफ़ा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो तमाम क्वार्टर्स के मुकाबले में इनकी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रहा है। और ईपीएस की अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ से क्वार्टर्स की बात करें तो ये पहला क्वार्टर है जिनमें इनका ईपीएस जो है 1.41 रुपीज़ पर शेयर आया, तो तमाम क्वार्टर्स से जो है सबसे ज़्यादा इस दफ़ा इन्होंने अर्निंग किया है, तो ये भी पॉजिटिव फैक्टर है पैंथर टायर के लिए। इस तरह अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। सो इनकम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो 2020 के मुकाबले में अगर हम 2022 की बात करें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है इन्होंने काफ़ी इंक्रीज़ किया, 20.46 बिलियन का टोटल रेवेन्यू है, जबकि नेट इनकम जो है 420 मिलियन का इनका है, जो कि 2021 के मुकाबले में स्लाइडली कम है। तो लेकिन अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू जनरेशन की, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। ये था दोस्तों टोटल ओवरऑल पैंथर टायर का जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है उसका एनालिसिस। और इसका अगर हम समरी करें तो इसमें हम एक तो सबसे पहले अगर हम देखें पाकिस्तान में लोकली जो जितने भी व्हीकल्स हैं इनका जो टायर्स वगैरह ये प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर और सेल करता है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है इनके लिए। टायर सेक्टर में इनका अपना एक नाम है। दूसरा हमने देखा कि इनका जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो चीज़ रहा है इस क्वार्टर में वो इनका अर्निंग है। तमाम क्वार्टर्स के मुकाबले में इनका अर्निंग बहुत अच्छा रहा है, ज़बरदस्त रहा है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कि कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। और इस तरह हमने देखा कि इनका रेवेन्यू भी अच्छा खासा है, तो सेल्स भी काफ़ी इनका बढ़ चुका है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों आप अपना रिसर्च शामिल करते हुए डिसाइड कर सकते हैं आपने इस कंपनी में
इन्वेस्ट करनी है या नहीं करना है, क्योंकि कंपनी जो है अभी डिविडेंड ज़्यादा नहीं दे रहा है, यानी डिविडेंड दे ही नहीं रहा है। तो कैपिटल गेन के लिए आगे आने वाले फ्यूचर में ये एक ग्रोथ कंपनीज में शामिल हो सकता है, अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। तो बहरहाल इसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं वो आप ख़ुद इसका देख के जो है रिसर्च करके आप इसमें एक्यूमुलेशन या बाइंग कर सकते हैं। अगर आपका माइंड बनता है कि इसमें एक्यूमुलेशन का, तो आप थोड़ा सा मज़ीद वेट करके जब ये अपने 52 वीक रेंज के करीब आ जाए तो उस सूरत में आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो ये था पैंथर टायर्स से रिलेटेड रिजल्ट एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके।